आज हम जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है numpy। उसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो numpy बेसिकली ये न्यूमेरिकल पाइथन समझ लें कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं पाइथन के अंदर, तो उनको हैंडल करने के लिए हम ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लिस्ट 1 है और उस लिस्ट 1 के अंदर कुछ नंबर्स हैं 10, 12, 15, और फिर मेरे पास एक लिस्ट 2 है और उसमें भी कुछ नंबर हैं, मिसाल के तौर पे 2, 4, 6। अब अगर मैं एक लिस्ट 3 बनाता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 और फिर मैं प्रिंट करता हूँ जनाब लिस्ट 3 को, तो क्या प्रिंट होगा भाई? हाँ भाई, तो आप देख रहे हैं कि पाइथन जो है वो करता क्या है कि दोनों को अपेंड कर देता है, यानी लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 दोनों अपेंड हो गई और अपेंड होके जो है वो हमें उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। अब अगर आप यही करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब numpy की लाइब्रेरी। कैसे? आप लिखेंगे import numpy as np और फिर आप यहाँ पे करेंगे ये कि जो लिस्ट है इसको आप np.array में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कुछ, और लिस्ट 2 को भी np.array में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप लिस्ट 3 का आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब की दफ़ा जो आउटपुट नज़र आ रहा है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा मुख्तलिफ है। अब क्या हुआ है कि इसने 10 को 2 में ऐड कर दिया और 12 को 4 में ऐड कर दिया और 15 को 6 में ऐड कर दिया। ना सिर्फ ये कि अगर आप सम करके देखें, अगर आप डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस भी निकाल देगा और ये प्रोडक्ट भी निकाल देगा और ये जनाब डिवीजन भी निकाल देगा। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिंट करवाते हैं, मिसाल के तौर पे सम प्रिंट करवा दिया आपने, फिर आपने जो है वो डिफरेंस प्रिंट करवा दिया, फिर आपने जो है वो प्रोडक्ट प्रिंट करवा दिया और फिर आपने जो है वो डिवीजन प्रिंट करवा दिया, तो आप देखेंगे कि ये आउटपुट दिखा रहा है जिसमें ये दोनों लिस्टों का सम भी नज़र आ रहा है, आपको उनका डिफरेंस भी नज़र आ रहा है और फिर उनका प्रोडक्ट भी नज़र आ रहा है और फिर डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों का जो है वो क्योंकि ये numpy का एरे है तो वो करस्पॉन्ड अलग अलग कर रहा है। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ सवाल? इनफैक्ट जितनी भी बड़ी आगे लाइब्रेरीज हैं वो numpy को ही इस्तेमाल करके इसी के अंदर एक्सटेंशन करके इस्तेमाल हो, तो इसीलिए जो है वो इसको बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप इस बात को समझें कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे कोई एरे है, एक वेरिएबल है और मैंने लिखा np.array और फिर इसके अंदर मैंने सिर्फ एक वैल्यू पास कर दी जैसे कि 12, तो ये भी np का एरे है। अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसका आउटपुट ये आपको दे देगा, लेकिन ये जो सिंगल वैल्यू है ना, ये इसको हम पाइथन के अंदर एक खास नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर। ठीक है, ये स्केलर वैल्यू कहलाती है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मेरे पास जो है
वो हम कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाएं कि हम लिखें जनाब एरे 1D और उसमें मैंने लिखा है np.array 1 2 3 लिख दिया। तो अब ये जो मेरे पास एरे बना है ये 1 डायमेंशनल एरे है numpy का। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वेक्टर। तो 1 डायमेंशनल है ये, सही है। अच्छा, अब इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे स्केलर के अंदर जाकर अगर आप इस तरीके से लिखेंगे print arr.dim तो ये क्या करेगा कि ending ये आपको इसकी डायमेंशन बताएगा। कितनी बता रहा है डायमेंशन? इसकी डायमेंशन है 0 डायमेंशन वाला जो एरे होता है वो स्केलर होता है। और अगर आप n डायमेंशन चेक करेंगे 1 डायमेंशनल एरे की तो वो आपको नजर आएगी भाई 1 है, ठीक है। ये 1 डायमेंशनल एरे है। डायमेंशन समझते हैं भाई। तो ये बेसिकली हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे को क्या कहते हैं हम? स्केलर वेक्टर कहते हैं। और जो 0 डायमेंशन वाला होता है उसको हम कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं जनाब स्केलर। एक और चीज होती है वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं arr.shape तो ये मुझे इसकी शेप भी बताएगा कि इसकी शेप क्या है। तो फिलहाल तो इसकी कोई शेप नहीं है क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है 0 डायमेंशन। अलबत्ता अगर आप 1 डायमेंशनल की शेप चेक करेंगे तो ये आपको इसकी शेप बताएगा कि इसमें 3 कॉलम्स हैं, रॉज इसमें कोई भी नहीं, सही। अच्छा, फिर अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं और जनाब अब मैं एक 2 डायमेंशनल एरे बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने लिखा np.array। अब देखें, एक ये 1 डायमेंशनल एरे प्लस एक ये 1 डायमेंशनल एरे, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक 2 डायमेंशनल एरे। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। इसको अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें और शेप चेक करें तो देखिए ये आपको बताएगा कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है और इसकी जो शेप है वो 2,3 है, ठीक है। 2,3 किस सेंस में कि इसमें असल में 2 रॉज हैं भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, तो लिहाजा ये आपको इसकी शेप बता रहा है, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ arr2d, सही। और is the shape of arr2d। तो ये आपको बता रहा है 2 is the dimension of arr2d and 2,3 is the shape of arr2d। समझ में आ रही भाई बात? कोई भी वैल्यू ऐसी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए 2 डायमेंशंस चाहिए होती हैं तो वो 2 डायमेंशनल वैल्यू होती है। जैसे मैट्रिक्स में जो डेटा होता है वो 2 डायमेंशनल डेटा होता है। बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा भी डेटा होता है जो 2 डायमेंशन नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल, यानी z एक्सिस भी आ जाता है उसमें, तो वो 3 डायमेंशनल वैल्यू होती है। वो आप अगर कोई मिसाल के तौर पे 3D फिगर देख रहे हैं तो आप
3D फिगर जो होती है वो उसकी किसी भी वैल्यू को पॉइंट को आप सिर्फ x और y से नहीं बल्कि उसमें z एक्सिस भी इन्वॉल्व करना पड़ता है और z एक्सिस के थ्रू जो है वो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई वैल्यू ऐसी है जो 4 डायमेंशनल तक अगर आपको बताने हैं उसकी 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन तो 4D और 5D पे चला जाता है। तो ये जब ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम करते हैं या गेमिंग में काम करते हैं तो वहाँ पे 3D 4D फिगर्स के ऊपर भी काम हो रहा होता है। ठीक है, 3D फिगर क्या है? 3D फिगर ये है कि आप मिसाल के तौर पे एक ARR 3D बनाया मैंने, ठीक है, और उसको क्या करूंगा मैं np.array, और ये जो 3D होता है ये होता क्या है? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 3D एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायमेंशनल मोर देन 1 2 डायमेंशनल फिगर वैल्यूज अगर मिल जाए, 2 या 2 से ज्यादा 2 डायमेंशन अगर मिल जाए वो 3 डायमेंशन बन जाती है। तो अब बेसिकली एक 2 डायमेंशनल ये है, एक 2 डायमेंशनल ये है, तो ये मिलके बना देंगे एक 3 डायमेंशनल डेटा। तो अब ये जो 3 डायमेंशनल डेटा है अगर इसको मैं इसकी डायमेंशन और इसकी शेप प्रिंट करवाऊं तो ये मुझे बताएगा कि इसकी जो डायमेंशन है वो 3 है और इसकी शेप क्या है 2,2,3। ये 3 डायमेंशनल की शेप है। 3 डायमेंशन से मुराद ये है कि इसमें 2 2 डायमेंशनल एरे हैं, दोनों 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 2 1 डायमेंशनल एरे हैं और दोनों 1 डायमेंशनल के अंदर 3 जो है वो इज द साइज ऑफ द एरे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इस बात को समझें कि अगर मेरे पास जो है वो कोई 2 स्केलर वैल्यूज हो, ठीक है, जैसे ARR2 है मेरे पास और ये भी स्केलर वैल्यू है, इसमें कोई वैल्यू है, तो अब इन दोनों के ऊपर अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वो बड़ा आराम से परफॉर्म हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे ऐसे करता हूँ कि एक रिजल्ट बनाता हूँ और रिजल्ट में लिखता हूँ जनाब ARR प्लस ARR2 और फिर प्रिंट करवा देता हूँ रिजल्ट को, तो ये क्या प्रिंट करेगा भाई? ये प्रिंट कर देगा 27। सही है। अच्छा, सेम गोज फॉर वेक्टर। अगर मेरे पास एक वेक्टर है यानी कि 1 डायमेंशनल डेटा है और मेरे पास 2 1 डायमेंशनल एरे हैं, ये दूसरा है, सही है। तो अगर इन दोनों को मैं सम करता हूँ और मैंने एक रिजल्ट बनाया जिसमें दोनों को ऐड किया और प्रिंट करवा दिया रिजल्ट, तो आप देखेंगे कि इनका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है 2 4 6, दोनों को इसने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आप ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर भी यही है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर जनाब मैंने जो है मैट्रिक्स से मुराद है 2 डायमेंशनल हमारे पास डेटा है और मेरे पास जो है वो एक नहीं बल्कि 2 ARR2D है। क्या कह रहे हैं? किन इन दोनों को? क्या कह रहे हो? किन दोनों को? क्या एक साथ लिख सकते हैं मतलब? हाँ लिख दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो मैंने तुम्हारी आसानी के लिए लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिला के मतलब? हाँ 1 2 3 1 2 3 क्या? हाँ तो वो बेटा वो एक अलग एरे हो जाएगा ना, वो अलग एरे है, वो अलग एरे है।
नहीं, वो क्यों करना है, वो अपेंड होगा ना, वो प्लस और नहीं है ना, वो अपेंड है। वो अगर आपको करना है तो नंपाई बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह अपेंड करना नहीं चाह रहे होते। अगर इस तरह अपेंड कर देंगे कोई फायदा नहीं है ना उसका, तो आप वैसे ही करते हैं, लिस्ट को अपेंड हो जाएगी, ठीक है, सही है। नॉर्मली जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ज्यादातर वो वेक्टर्स के और मैट्रिक्स के होते हैं, तो आगे हम एल्गोरिथम वगैरह कोड वगैरह लिखेंगे, तो लिहाजा उसमें हमें जो है वो ये वाले प्लस चाहिए। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अब मेरे पास जो है ये दो 2 डायमेंशनल एरे हैं, तो दोनों को अगर मैं ऐड करवा दूं, ठीक है, यानी मैं एक रिजल्ट बनाता हूँ यहाँ पर, और रिजल्ट के अंदर मैं करूँगा ये कि ये जो ARR2D है उसको ऐड करवा दूंगा ARR2D2 से, और फिर उसका रिजल्ट चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखा रहा है आपको, यानी जैसे मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं वैसे ही ऐड हो रहा है। तो 1 1 के साथ ऐड हुआ, 2 2 के साथ ऐड हुआ, 3 3 के साथ ऐड हुआ, सही है, और 4 4 के साथ ऐड हुआ, 5 5 के साथ ऐड हुआ, और 6 6 के साथ ऐड हुआ। तो जो रिजल्ट है वो खुद एक मैट्रिक्स है। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है किसका, ये बिहेवियर होता है जनाब नमपाई का, सही है। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। डायमेंशंस क्या चीज है, डायमेंशन से मुराद है ये एक 2 डायमेंशनल डेटा है, लेकिन ये 0 डायमेंशनल डेटा है, ये 2 डायमेंशनल है। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये इसको 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 भी कर दूं, या 10 भी ऐड कर दूं, तो स्टिल ये इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी भाई, हाँ जी भाई, क्या डायमेंशन होगी इसकी, मुश्किल सवाल है। अरे भाई, अभी भी ये एक ही डायमेंशन है, ठीक है, अभी भी एक ही डायमेंशन है। डायमेंशन 2 कब होती है, डायमेंशन 2 उस वक्त होंगी जब एक से ज्यादा 1 डायमेंशन मिलकर एक 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। तो अभी अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे तो अभी भी इसकी डायमेंशन 1 ही है, एक रॉ है या एक कॉलम है तो उसकी एक ही डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है, अगर एक रॉ है और एक कॉलम है या एक कॉलम है, तो वो एक कॉलम में बहुत सारी रॉज हैं या एक रॉ के अंदर बहुत सारे कॉलम हैं, तो डायमेंशन एक ही होगी। बात समझ में आ रही मेरी। लेकिन अगर एक रॉ में एक से ज्यादा कॉलम हो और एक कॉलम में एक से ज्यादा रॉ हो जाए, एक कॉलम में एक से ज्यादा रॉज तो होती हैं, लेकिन एक रॉ में अगर एक से ज्यादा कॉलम हो जाए तो वो फिर 2 डायमेंशनल डेटा हो जाता है, ठीक है। जैसे इस तरह का डेटा आ रहा है ना हमारे पास, मैट्रिक्स जो होती है, क्यों इसको 2 डायमेंशन क्यों कहते हैं और इसको 1 डायमेंशन क्यों कहते हैं, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी की थी। मजीद ये समझ लें कि असल में इसमें से किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे सिर्फ एक इंडेक्स बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ARR1D की किसी वैल्यू को, तो मुझे जो इंडेक्स देना पड़ेगा वो एक ही इंडेक्स से मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसकी किसी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे अगर मैं इंडेक्स 3 देता हूँ तो आप देखेंगे कि इंडेक्स 3 पे मौजूद वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा, 4 जो है वो इंडेक्स 3 पर मौजूद है, सही है। लेकिन जब मेरे पास 2 डायमेंशनल डेटा होगा और 2 डायमेंशनल डेटा को मैं
एक्सेस करना चाहता हूँ तो अब एक इंडेक्स से काम नहीं चलेगा भाई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे दो इंडेक्स देने पड़ेंगे। पहला इंडेक्स तो ये बताएगा कि कौन सा वन डायमेंशनल है, और फिर दूसरा ये बताएगा कि कौन सा, यानी ये मैं खैर टू डायमेंशन पे आ गया। तो देखिए ये जो टू डायमेंशनल एरे है मेरे पास, इसमें 1,2 अब मुझे बताएगा कि 1 के अंदर से कौन सा एक्सेस करना है। ठीक है, ये 1 के अंदर ये 0 है, ये 1 है, और 1,2 का मतलब है 1 के अंदर से सेकंड इंडेक्स पे मौजूद जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो जब ये इस तरीके से डेटा एक्सेस हो रहा है तो टू डायमेंशनल है, यानी ये 1 से मुराद रॉ है और 2 से मुराद कॉलम है। अच्छा, अब यहाँ पे 3D है, तो अब 3D के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो मुझे कितने इंडेक्स देने होंगे? हाँ भाई, मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है यार, समझ ही नहीं आ रहा। तो 3 वैल्यूज यहाँ देनी पड़ेगी। तो अब ये 3 डायमेंशनल वैल्यू कहलाती है, जिसमें से किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए तीनों वैल्यूज देनी पड़ती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिसाल के तौर पे देंगे तो एक पॉइंट के बारे में पता चलेगा। तो ये कहलाएगी 3 डायमेंशनल डेटा। सिर्फ एक्स और वाई दे दिया तो वो 2 डायमेंशनल डेटा होता है, और सिर्फ जो है वो एक ही वैल्यू दे आखिर आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक 0 डायमेंशन है। नॉर्मली हमारे पास जो कैलकुलेशन आगे हम करेंगे तो उसमें हमें 1 डायमेंशनल वेक्टर और 2 डायमेंशनल जो मैट्रिक्स हैं ये बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, कोई सवाल? डायमेंशन समझ में आ गई है तो ये समझें कि डायमेंशन इज अ डिफरेंट थिंग, शेप इज अ डिफरेंट थिंग। शेप क्या चीज है? अब ये मेरे पास 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। अगर मैं इसकी शेप चेक करूंगा तो ये मुझे इसकी शेप बताएगा। शेप इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बता रहा है कि इसमें 10 कॉलम है और कोई भी रॉ एक ही है इसके अंदर, सही है। अच्छा, अब इस वाले एरे के अंदर जाके इसकी शेप अगर हम चेक करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल डेटा है। इसकी शेप मुझे क्या बताएगा? ये इसकी शेप मुझे बता रहा है 2,3। 2,3 का मतलब 2 रॉज हैं और 3 कॉलम हैं। भाई बात समझ में आ रही है? देखें इसकी डायमेंशन कितनी है। डायमेंशन हमने चेक करी थी, डायमेंशन 2 है। 2 is the dimension of array 2D and 2,3 is the shape of array 2D। तो अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एरे है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ठीक है। तो अब मुझे बताएं ये अब 2D एरे रहा या 3D हो गया? हाँ जी, ये वाला जो एरे है ये 2D एरे है या 3D एरे है? अभी भी 2D है, सही है। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या हो गई अब? जी, डायमेंशन क्या हो गई है इसकी? 2 डायमेंशन है, लेकिन शेप क्या हो गई है? शेप चेंज हो गई है अब इसकी 2,6 हो गई है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर इसमें मैंने मिसाल के तौर पे मजीद कुछ डेटा ऐड कर दिया, यानी कि रॉज ऐड कर दी मिसाल के तौर पे, तो भी इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। अब इसकी डायमेंशन क्या है? हाँ भाई, डायमेंशन क्या है?
बोलो यार। भाई ये अभी भी 2 डायमेंशन है, लेकिन इसकी शेप क्या है? 3,6 इसकी शेप है, सही है। तो 3,6 इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल डेटा। 2 वैल्यूज आ रही हैं तो 2 डायमेंशन है। 4,6, 5,6, 6,6, 10,10 2 वैल्यूज आ रही हैं। एक रॉ की वैल्यू, एक रॉ के बारे में बता रहा है, एक कॉलम के बारे में बता रहा है, तो वो 2 डायमेंशनल डेटा है। ठीक है। शेप जो है वो बताती है आपको, डायमेंशन का भी बता देती है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होने से, ज्यादा होने से शेप चेंज होती है, डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन पे फर्क उस वक्त पड़ेगा जब 2 डायमेंशनल कंबाइन होंगे एक से ज्यादा, तो फिर 3 डायमेंशनल डेटा होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो अब ये इस चीज को समझें कि डायमेंशन जो है वो, कोई भी एरे हो मेरे पास, तो डायमेंशन चेंज करने का कोई तरीका नहीं होता कि आप जो है ना उसकी डायमेंशन चेंज करें। वो तो आपको उसके अंदर जो है ना वो मजीद डेटा ऐड करना पड़ेगा। 1 डायमेंशनल है तो उसके अंदर एक और 1 डायमेंशनल ऐड करेंगे, तो फिर जो है ना वो हमारे पास होता है। लेकिन शेप चेंज की जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ और उसके अंदर कुछ डेटा रख देता हूँ। ठीक है। मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये मैंने कुछ वैल्यूज ऐड कर दी, 0, 0, 0, 1, 0, 9, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 6, 7, 0, 7, 8, 0। कितनी हो गई भैया वैल्यूज? ये वही आपकी 9, 10, 11, 12, 13, 14 वैल्यूज आई। ठीक है। 14 वैल्यूज के अंदर हमने 2 वैल्यूज और ऐड कर दी, ये हो गई 16। मुझे बताएं इसकी डायमेंशन कितनी है? हाँ जी, क्या डायमेंशन है इसकी? डायमेंशनल डेटा है वही है। ठीक है। 1 डायमेंशनल डेटा है। ये एरर क्यों आ रहा है एन डायमेंशन पे? क्योंकि ये एनपी का एरर नहीं है। ये जो एन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ये नमपाई के एरे में होता है, लिस्ट में नहीं होता। ये 1 डायमेंशनल एरे है। ठीक है। इसकी शेप कितनी है भाई? हाँ मतलब 16,1 कह लें, 1,16 कह लें। ये इसको इस तरीके से डिस्प्ले करता है, इसका मतलब 1,16 ही है। नमपाई जो है वो आपको एक काम ये देता है, एक फंक्शनैलिटी ये देता है कि आप चाहें तो ये जो एरे है इसके साथ एक रीशेप का फंक्शन कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है। रीशेप क्या करता है कि रीशेप जो है ना वो एक नई शेप में कन्वर्ट कर सकता है इसे। मिसाल के तौर पे मैं अगर 4,4 दे दूं तो ये इसको 4,4 एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। देखें इसने क्या किया कि इसको 4,4 यानी 4 रॉज और 4 कॉलम का डेटा बना दिया। अभी अगर आप न्यू एरे जो है उसकी डायमेंशन और शेप प्रिंट करवाएंगे तो ये बता देगा कि इसकी डायमेंशन अब 2 हो गई है और शेप कितनी हो गई है? 4,4। कैसे किया? रीशेप कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 वैल्यूज हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 4,10 कर दूं तो यहाँ एरर आ जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 होता है और वैल्यूज हमारे पास 16 है।
तो रीशेप एरर जनरेट कर देगा। तो कोई सी दो वैल्यूज होनी चाहिए जो 16 का मल्टीपल हो। मिसाल के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि 2,8 तो ये कर देगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 16 होता है। लेकिन इसने दो एरे बना दिए 8-8 साइज के। मेरी बात समझ में आ रही है? एक वक्त में एक सवाल कर लो यार। अब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। क्या होगा? एरर आ जाएगा ना, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो 16 है। तो आप ही कर सकते हैं, आप 3,5 कर दें। 15 है ना, तो अब ये 3,5। हाँ ठीक है, अब 15 है तो आप 3,5 कर सकते हैं, 5,3 कर सकते हैं। ठीक है, आप 15,1 भी कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी है ही है। 1,15 और 15,1 भी कर सकते हैं। 15, मतलब 1 का मतलब है कि 15 रॉज और एक कॉलम। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशनल है, इसके अंदर 15 रॉज है और एक कॉलम है। 1,15 तो ये ऑलरेडी मौजूद है, सही है। बाकी आप इसके अंदर अगर एक वैल्यू और ऐड कर दें तो आप इसको 16,1 भी कर सकते हैं, 4,4 भी कर सकते हैं, 8,2 भी कर सकते हैं। 8,2 का मतलब है 8 रॉज 2 कॉलम्स। 2,8 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना, हाँ 3 डायमेंशन भी बना सकते हैं। यानी अगर मैं इसको 2,2,4 करूं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा। तो ये 2,2,4 भी हो जाएगा। ये 3 डायमेंशनल डेटा हो गया, लेकिन मल्टीपल 16 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप ये भी कर सकते हैं कि 2,4,2 कर दें, तो ये भी हो जाएगा, सही है। आप ये भी कर सकते हैं कि 4,2,2 ये भी हो जाएगा। तो रीशेप का फंक्शन जो है वो डेटा को रीशेप कर देता है। ठीक है, और फिर हम उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, समझ में आ रही बात?